अच्छा बेटा, हमारा जो है ना वो बस कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से आगे पीछे ये बंद हो जाता है, चल जाता है। तो बात हम कर रहे थे पांचवें एमसीक्यूज की कि अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड। तो हमने कहा टॉलुइन है कि इसमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लोरो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से वो थोड़ा बहुत है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला भी बन जाता है, तो इस वजह से टॉलुइन इसमें ऑप्शन हमारी बनती है। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, बेंजीन की नाइट्रेशन में जो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं ना, तो NO2 प्लस होता है। विच कंपाउंड इज द मोस्ट एक्टिव वन, इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन है, इथीन, इथेन और इथाइन है। आपको पता है अल्केन अल्कीन अल्काइन में से तो अल्कीन होती है ना, और बेंजीन भी अपनी डीलोकलाइज सिस्टम की वजह से स्टेबल हो जाती है, इस वजह से उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इथीन जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। आठवें द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन, इस एरोमेटिक सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या बनता है? SO3 था ना इलेक्ट्रोफाइल जो आपने प्रोड्यूस किया था, और वो फिर आगे रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम, यानी धुएं वाले फ्लेम के साथ वो बर्न होते हैं, उसकी क्या वजह? एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो उसमें हम कहते हैं कि वो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, इस वजह से वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। Conversion of N-hexane into benzene by heating in the presence of platinum is called N-hexane स्टेट चेन है, उससे आपने बेंजीन बनाया, तो पहले आपने साइक्लाइजेशन की है और उसके बाद फिर उसकी एरोमेटाइजेशन भी की है, तो कहते हैं ये प्रोसेस को क्या आप नाम दे सकते हैं? आइसोमराइजेशन है, डी अल्काइलेशन, तो रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा ना। आइसोमर तो नहीं होता क्योंकि उनके दोनों का फार्मूला सेम नहीं है, N-हेक्सेन और बेंजीन का। रीअरेंजमेंट भी नहीं है, रीअरेंजमेंट होता है कि एक ग्रुप एक जगह से एक कंपाउंड हटे और दूसरी जगह पे जाके अटैच हो जाए, वो भी सिस्टम नहीं है। तो एरोमेटाइजेशन हो सकती है, क्या बेंजीन एरोमेटिक है, आपके N-हेक्सेन से हमने एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बनाया। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रो, अब आगे आप ये एमसीक्यूज पूरे हो गए, आगे नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इनकी क्लासिफिकेशन बता दो। शॉर्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में से मैं साथ साथ उसका आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, एग्जांपल दें, या उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। उसमें फिर आप बताएंगे मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में भी फिर वो हमारा पॉइंट आ सकता है ना, वो जिसमें जो पॉलीसाइक्लिक हैं वो रिंग जो है आपस में जुड़े हुए हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसमें अब बुक में आपकी क्वेश्चन ये है जैसे ना, चलो यहीं से बात, व्हाट पांचवा है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 250 डिग्री सी। 250 डिग्री सी पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन को ट्रीट करें तो क्या होता है? उसके ना सल्फोनेशन हो जाती है उसकी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्लोरीन को पास करें बेंजीन से सनलाइट में, से नहीं आपको समझ आएगी, इसको ड्रा करना पड़ेगा। चलो यहीं से चलते हैं, ये स्ट्रक्चर है टॉलुइन, फिनोल, एनिलीन, इनकम, ये आपकी नोमेनक्लेचर दी है ना एक्सरसाइज में, ये उन्हीं के सारों के नाम दिए हुए। अच्छा, ये तो हमने प्रैक्टिस कर ली थी। उसके बाद है जी, ऑल पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर इनके बनाए। इसमें आप देखें ना, ये हेक्साइलिन, ट्राईमिथाइल बेंजीन, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होना चाहे तो हो सकते हैं। जो ब्रोमो नाइट्रोटोलुइन है उसके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो शॉर्ट में वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद IUPAC ने ये स्ट्रक्चर दिए हैं, स्ट्रक्चरों के आपने नाम लिखने, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज का सवाल है। लेकिन बेंजीन के चैप्टर में, वैसे अल्केन 8वें चैप्टर में तो ये सवाल इतने नहीं आते, लेकिन बेंजीन के चैप्टर में ये सवाल हमारे पास आ जाते हैं कि नाम से स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर दिए तो उनके नाम लिखे। उसके बाद ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्यूल थ्योरी बेंजीन के बारे में क्या है, और इसको जस्टिफाई करें या प्रूव करें कि बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर रखती है। ये शॉर्ट तो नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बन जाता है एक किस्म का। तो उसमें फिर हम वो बेंजीन के 3
बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर कैकूल ने दिया था, फिर उसमें था कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूट एक ही प्रोडक्ट देती है, तो ये स्ट्रक्चर भी एक ही बनाता है। डाई सब्स्टिट्यूट 3 देती हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें डाई सब्स्टिट्यूट बनाए तो वो तीनों में बन मिल जाते हैं। तीसरा था कि अगर इसकी हाइड्रोजनेशन करें या क्लोरीनेशन करें तो 3 मालिक्यूल ऐड होते हैं, जिसका मतलब ये कि स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, जिस वो डबल बॉन्ड फिर सिंगल हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का कि बेंजीन का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, ये वही लॉन्ग क्वेश्चन अभी जो शॉर्ट मैंने बताया वो इसी को लॉन्ग बनाया हुआ। इसमें ये हेडिंग्स आपने बनानी है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी बताना है, फिर कैकूल की थ्योरी बतानी है, फिर आपने एक्स रेज की स्टडीज़ के जो हवाले से है फाइंडिंग वो भी बताएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। सर एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर्स के हवाले से आपका। फिर ये था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस करें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रेजोनेंस मेथड के थ्रू। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल और लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको ठीक कर लें। उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज में सवाल बनता है जी, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। उसके बाद आपके पास है ये बेंजीन को जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी हमने किया कि कंसल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें 250 डिग्री सी पे, तो ये सल्फोनेशन हो जाती है। फिडर का अल्काइलेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म ये वूमन और असाइलेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए और लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर ये सवाल आते हैं, शॉर्ट में तो नहीं आते। उसके बाद रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन, क्लोरीन या FeCl2 या व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन विद सनलाइट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जो हम कहते हैं तीनों डबल बॉन्ड सिंगल हो जाते हैं और 6 क्लोरीन आके अटैच हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है जी कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एनहाइड्राइड, कि बेंजीन को वैनेडियम पेंटॉक्साइड से रिएक्शन करवाते थे तो मैलिक एनहाइड्राइड बना था। ये हमने रिएक्शन किया था कार्बन वाटर के साथ, ये भी पास पेपर में सवाल है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है। कंबस्शन वाला रिएक्शन आपने इसमें लिखना है। और व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। और ये अमूमन अलग अलग क्वेश्चन ही होते, इकट्ठा कभी लॉन्ग नहीं आया पास पेपर में, लेकिन अलग अलग जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकते हैं कि एरोमेटिक की टर्म को डिफाइन करें, एग्जांपल दें, ऑक्सीडेशन को डिफाइन, एग्जांपल सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजन, इनके मैकेनिज्म के साथ। तो ये इसके रिएक्शन, इसके सिर्फ रिएक्शन पूछें। उसके बाद डिटेल आउट 3 रिएक्शन इन विच बेंजीन बिहेव एज इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 3 इन विच बिहेव एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये शॉर्ट भी हो सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। लॉन्ग अगर हो तो उसमें आपने शॉर्ट का तो सिर्फ नाम लिखने, लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर आप उसके स्ट्रक्चर्स के साथ, उनके नाम के साथ उनके रिएक्शन भी मेंशन कर दें, जैसे ये हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। तो ये रिएक्शन वो है जिसमें बेंजीन हल्के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हुए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। और ये जो हेलोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन है या ओजोनोलाइसिस वाला रिएक्शन है, तो ये वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जांपल बनती हैं जिसमें बेंजीन के डबल बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे बिहेव करते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन शो कर रही होती है। तो उसके बाद ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हवाले से भी काफ़ी दफ़ा सवाल आया कि बेंजीन से 2 स्टेप्स में आपने बनाना है, मेटोक्लोरो नाइट्रो बेंजीन या आर्थो पैरा बेंजीन।
तो इसमें मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आपके पास है। तो पहले हम मेटा पे क्लोरो चाहिए ना, तो पहले फिर हम नाइट्रेशन करते हैं ताकि नाइट्रो ग्रुप आ जाए कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है, वो बाद में फिर जो क्लोरीनेशन आप करेंगे तो उसको फिर मेटा पोजीशन पे भेजेगी, तो ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। और जब आर्थो या पैरा का क्वेश्चन हो तो फिर उसमें हमें ज़ाहिर बात है बेंजीन के ऊपर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले चाहिए ताकि वो आने वाले ग्रुप को फिर आर्थो या पैरा पे भेजे, तो इसलिए पहले हम क्लोरीनेशन कर लेते हैं। क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन आ गया। अब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसको फिर आगे जब उसकी नाइट्रेशन करते हैं तो वो आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट साथ साथ प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके है ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के विच रिएक्शंस ऑफ बेंजीन सैचुरेटेड एंड विच रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड। अब देखें ना वहाँ पीछे लॉन्ग बनाया तो सारे उसके रिएक्शंस के, अब ये शॉर्ट बनाया तो इसमें सिर्फ नाम लिख दिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो वो हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन वो सैचुरेटेड करैक्टर को शो करती है। और एडिशन ऑफ हेलोजन और सनलाइट की मौजूदगी में या हाइड्रोजिनेशन और निकल की मौजूदगी में ये अनसैचुरेटेड बिहेवियर को शो कर रही होती है। ठीक हो गई। चलें जी, ये आपका आज चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज, कल चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज कर देंगे, थोड़ा सा उसका जो एक्सप्लेन करना है वो कर लूँगा मैं रिएक्शंस को। तो फिर इंशाल्लाह सैटरडे को फिर चैप्टर नंबर 11 जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस आपकी एक ही बच्चे 290।